नमस्कार दोस्तों, फील ऑसम नेचर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज गार्डन टूर सेकंड पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगी। कल मैंने तो सफाई वगैरह कर लिया था पत्तियों की, और आज मैं ये बताऊंगी सभी प्लांट्स की देखभाल कैसे करते हैं और खाद वगैरह क्या डालते हैं। तो अच्छी ग्रोथ और अच्छी फ्लावरिंग के लिए, अच्छे फ्रूट के लिए प्लांट्स की क्या देखभाल करनी चाहिए, तो मैं चलिए आपको बताती हूँ। और किसी भी प्लांट्स का दोस्तों, अगर आपको सही ग्रोथ चाहिए, फ्लावरिंग अच्छी चाहिए और ग्रोथ भी अच्छी चाहिए, तो या फिर फ्रूट्स वाले हैं तो आपको फ्रूट्स अच्छी चाहिए, तो उसके लिए एक तो आप समय समय पे पानी वगैरह डालते रहें, खाद भी डालें। लेकिन हाँ, फूल वाले जो प्लांट्स होते हैं दोस्तों, जैसे कि आप ये वाला देख रहे हैं एग्जाम्पल, तो इसमें फूल खिल चुका है, अब इसमें फूल नहीं आएंगे। तो अगर मैं इसको इसी तरह छोड़ देती हूँ तो क्या है, फ्लावरिंग होने के जो प्रोसेस है बाकी इस प्लांट्स में, मतलब बाकी इसके जो पार्ट है उसमें, तो बहुत कम आएंगे, धीमी गति से आएंगे, आएंगे तो ज़रूर लेकिन धीमी गति से, क्योंकि ये ऑलरेडी जो फूल खिल चुके हैं तो इसमें अब बीज बनने की तैयारी हो चुकी है। तो जब ये बीज बनते हैं तो इसमें एनर्जी काफ़ी लगती है, जैसे कि आप ये देख रहे हो। तो एनर्जी लगने की वजह से क्या होता है कि बाकी जो प्लांट्स होते हैं उसमें फ्लावर आने में देरी हो जाती है या फ्रूट्स आने में। तो जो पुराने प्लांट्स आपके हो चुके हैं, जो फूल खिल चुके हैं, तो अगर फूल जो खिल चुके हैं उसको आप तोड़ दें, बीज नहीं बनाना चाहते हैं तो तोड़ दें। अगर बीज बनाना भी चाहते हैं दोस्तों, तो सबसे लास्ट में जब फ्लावरिंग का सीज़न एकदम ख़त्म होने लगते हैं, तब आप बीज बनाने के लिए एक दो डालियाँ छोड़ सकते हो। तो ये जो प्लांट्स आप देख रहे हो ये भी खिल चुका है, इसमें भी खिल चुका है, और ये वाला जो देख रहे हैं इसमें भी खिल चुका है। तो अगर जब तक मैं इन तीनों को नहीं तोड़ूंगी तब तक ये इसमें फ्लावरिंग आने में थोड़ी देर होगी। और इसको मैं अगर तोड़ दूंगी तो जो इसकी एनर्जी जो इस फालतू इस बीज में जा रही है, ये एनर्जी सभी प्लांट्स में जाएंगे और इसमें फ्लावरिंग आने का जल्दी मतलब रहेगा, जल्दी से रहे फ्लावरिंग आएंगे इसमें। तो चलिए मैं इसकी कटाई छटाई करती हूँ। और ये जो केली का प्लांट है दोस्तों, इसका एक खासियत ये है कि एक एक डाली में जब फूल खिल जाते हैं ना, तो दोबारा उसी डाली में फूल नहीं खिलते हैं। तो इसीलिए इसको जड़ों से यहाँ से काटना पड़ता है। एक मिनट बताती हूँ, यहाँ से काटना है, उखाड़ना नहीं है दोस्तों, काटना है, क्योंकि ये उखाड़ने से इसके जड़ों के साथ में जो बेबी प्लांट रहते हैं वो भी उखड़ जाते हैं। इसीलिए इसको काट के मतलब निकालना चाहिए, उखाड़ के नहीं। तो दोस्तों ये जो 3 डाली केली का मैंने इसको काट दिया है, अब इसको मैं रख दूँगी, ठीक है। और ये जो बच गए हमारे, अब इसमें ग्रोथ अच्छी होगी। और केली का प्लांट जड़ों से नहीं उखाड़ते हैं, क्योंकि बेबी प्लांट चिपके चिपके बेबी प्लांट होते हैं वो सब भी उखड़ जाते हैं। साथ ही साथ इसके जड़ों के नीचे जो है आपको दिखाती हूँ मैं, ऐसे कई सारे प्लांट्स होते हैं, तो सूखे सूखे पत्तियाँ काफ़ी हो जाती है, देखिए। तो इससे भी क्या होता है, जो बेबी प्लांट निकलते हैं उसमें निकलने में दिक्कत होती है, क्योंकि जो सूखी पत्तियाँ हैं कवर कर लेते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और ऑक्सीजन मतलब इसकी थोड़ी सी फ्रेश हवा जो होती है, साथ ही साथ ये जो कवर हो जाते हैं तो बेबी प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती है। तो ये जो सूखे सूखे जो पत्तियाँ आप दिख रहे हो, सब नीचे से जड़ों से साफ़ कर देनी चाहिए। तो मैं आपको साफ़ करके बताती हूँ। तो दोस्तों देखिए मैंने साफ़ कर दिया, और ये जो देखिए बेबी प्लांट निकले हैं ना, तो इसकी जो सूखी सूखी पत्तियाँ होती है, अगर इसके ऊपर पड़े रह जाते हैं तो एक तो कीड़े मकोड़े आते हैं, साथ ही साथ ग्रोथ होने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इस तरह से आप साफ़ सफाई रखें। और खाद के लिए आप कोई भी खाद डाल सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट हो, काऊ डंक हो, और केले के छिलके का हो, तमाम तरह के हैं, मैंने बताया है खाद, आप मेरे वीडियो पर आप जाके देख सकते हो कि किस किस तरीके से खाद डाल सकते हैं, या घरों पर आप बना सकते हो। दूसरा है दोस्तों, ये मंजरी वाले पार्ट जो होते हैं सेम इसी की तरह है। तो मंजरी में भी क्या होता है कि अगर हम पेड़ को खूब घना और हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो ये जो मंजरी खिल रहे हैं ना, फूल मंजरी जो भी है, तो इसको हम छटाई अगर कर देंगे तो नई नई पत्तियाँ आएंगी, साथ ही साथ जो प्लांट्स है आपके हेल्दी हो जाएंगे। तो छोटे प्लांट जो भी होते हैं, कोई भी फूलों के होते हैं, तो आप कोशिश करना पहला दूसरा फूल आए तो उसको आप तोड़ दो, क्योंकि अभी पूरी प्लांट्स को हेल्दी बनाने में लगाना चाहिए, ताकि ये सालों साल बहुत ही अच्छा फूल खिले, चाहे तुलसी का हो चाहे किसी भी चीज़ के हो। तो मैं इसकी मंजरी की छटाई कर देती हूँ। मंजरी की छटाई करने से क्या होता है, नई नई टहनियाँ आने लगती है और प्लांट्स जो है घना दिखता है, घना भी दिखने में सुंदर लगता है, घना हो जाता है और हेल्दी प्लांट्स हो जाते हैं। और कुछ आपको बीज की ज़रूरत है तो कुछ आप छोड़ सकते हो। तो फ्रेंड्स ये मैंने मंजरी निकाल लिया है इसमें से। और मंजरी का ये दो यूज कर सकते हैं, या तो आप इसका चाय काढ़ा बना के पियो, मतलब कई प्रकार के यूज है, या तो इसका पेस्ट बना के चेहरे पर लगाओ, या फिर ये जो मंजरी है इसको सुखा के आप इसके पाउडर बना के आप ये मिट्टी में वापस छिड़क सकते हैं।
खाद का रूप में काम करेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, जो भी प्लांट्स के फूल आप जो फूल तोड़ें तो जो फूल सूख जाए वो भी इकट्ठा करके आप धूप में थोड़ा सुखा दें। जब सूख जाए तो उसको फिर मिट्टी में आप मिक्स कर दें तो खाद के रूप में वो भी बहुत अच्छा से तैयार हो जाएगा। उसका भी वीडियो मैंने बनाया है। तो दोस्तों, अब मैं सारे प्लांट्स में पानी डालने जा रही हूँ क्योंकि बारिश हुई नहीं है। और पानी का ध्यान रखें, खासकर जो गमले में रहते हैं ना दोस्तों, तो उसमें बहुत मतलब पानी का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बहुत जल्दी सूख जाता है। और ज़मीन पे रहता है तो थोड़ा तो सर्वाइव कर लेता है, लेकिन गमले वाले मिट्टी सीमित मात्रा में होती है, जगह कम होते हैं तो सूखने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ, पूरे गार्डन में सफाई करूँगी। उसके बाद आप बताएं कि हम गमलों को कैसे रखें, क्योंकि मेरे लिए समस्या ये है कि अगर ज़मीन पे मैं गमले रखती हूँ तो इधर प्लांट्स नहीं लगा पाऊँगी, और सीमेंटेड एरिया पे मैं रख नहीं सकती। जैसा कि आप ये देख रहे हो, अभी फ़िलहाल मैं ये एरिया में रख नहीं सकती हूँ। साफ़ सफाई करने में थोड़ी दिक्कत है। हाँ, विंटर में मैं यहाँ से यहाँ तक पूरे गमले सजा देती हूँ क्योंकि धूप इधर नहीं आता है। और अभी फ़िलहाल मैं यहीं रखी हूँ। तो इसमें भी बहुत अच्छा फूल खिलता है दोस्तों, लाल कलर के छोटे छोटे, लेकिन एक ही दिन में मुरझा जाता है। और साथ ही साथ ये जो आप देख रहे हो, इसका ये जो मीराबिल्स है और मैक्सिकन पिटोनिया है, गुलाब के प्लांट को कवर कर दिया, जैसे कि मैं पहले भी बताई थी। तो ये जो एक्स्ट्रा प्लांट है मैं इसकी छटाई करती हूँ, क्योंकि अगर मैं इसकी छटाई नहीं करूँगी तो ये जो गुलाब की ग्रोथ है बस ऐसे ही होंगी। इसकी फ्लावरिंग आप देख रहे हो अच्छी क्वालिटी में नहीं हो रही है, तो मैं इसकी थोड़ी छटाई भी करूँगी। और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा मेरा भी इसके प्लांट है उसकी हटा दूँगी। तो ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, पास पास में प्लांट्स लगाने का ये रीज़न होता है ना, बहुत घना हो जाता है और कीड़ों के छिपने के लिए जगह, बहुत मुश्किल से मैं यहाँ बैठ रही हूँ, तो कीड़ों के छिपने के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह हो जाती है। जैसे कि आप ये देख रहे हो नीचे एकदम, आप देखो जरा सीन देखो, एकदम जंगल जैसा लग रहा है, जैसे कि बहुत बड़े जंगल में हम घुसे हुए हैं। ये देखो, तो ये जो नीचे बारीकी बारीकी पत्तियां हैं इसको भी आप साफ़ करते रहे। एक्स्ट्रा जो निकल जाते हैं उसको मैं हटा देती हूँ। हालांकि मुझे बहुत ही मोह लगता है किसी भी प्लांट्स को उखाड़ने में, मुझे बहुत दया आती है। इसीलिए मेरे जो आप देखोगे गार्डन तो बहुत ही थोड़े से अस्त व्यस्त इसलिए रहते हैं क्योंकि अगर प्लांट्स होते हैं ना तो मुझे उखाड़ना उसके बहुत दया होती है। जो प्लांट जहाँ उग जाते हैं मैं वही छोड़ देती हूँ, इसीलिए थोड़े से अस्त व्यस्त हो जाते हैं। और ये जो देख रहे हैं खजूर के बीज फेंका है तो उससे काफ़ी सारे खजूर हो गए हैं, जो कि खजूर तो 10-12 साल बाद ही मिलेंगे। और इधर होना थोड़ा मुश्किल है, इसके लिए मिट्टियाँ उतनी होनी चाहिए। ये देखिए, तो सफाई करना बड़ी मुश्किल होती है दोस्तों। इधर से हाथ देखो कहाँ कहाँ है, इधर हाथ डालती हूँ ना बहुत ये गुलाब के डालियों से बड़ा लगती है, लेकिन मुझे सफाई करना। और देखिए वहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया है मेरा बिल्स के, तो उसको भी साफ़ करने। और साथ ही साथ मैं मैक्सिकन पिटोनिया के भी हटाऊंगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हो गए। और ये इसके हटा देती हूँ क्योंकि ये जो गुलाब के हैं उसको ये मेरा बिल्स से कवर कर रहे हैं। मेरा बिल्स तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और एक बार लगाओ तो सालों साल बने रहते हैं। ये देखिए मेरा बिल्स का पूरा फैल गए हैं। और साथ ही साथ ये देखिए यहाँ पे, तो ये मैक्सिकन पिटोनिया है, इसको भी मैं थोड़ा हटा दूंगी क्योंकि ये जो गुलाब की डाली आई है ना तो ये भी इधर तक हो गया है। ये थोड़ा सा ऑक्सीजन इन लोगों को भी मिलना बहुत ज़रूरी है पेड़ों को, तो थोड़ी थोड़ी गैपिंग होना ज़रूरी है। और ये केली का प्लांट्स मैंने छाट दिया है। और ये है हमारा लेमन ग्रास। लेमन ग्रास के पास पत्तियां भी बहुत फैली है, ऑर्गेनो का भी है। ऑर्गेनो के बहुत थे दोस्तों, लेकिन क्या है फैलने के चक्कर में, पत्तियां खूब होने के चक्कर में कुछ दिनों से ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए क्या हो गया, चींटियां बहुत लग गई। और अक्सर आप देखोगे कि ऑर्गेनो का प्लांट ज़मीन पे ऐसे फैला हुआ रहता है, इससे चींटियों के छिपने की बहुत अच्छी जगह मिल जाती है। और साथ ही साथ ये जो लेमन ग्रास का जड़ें होती हैं वो इस तरह आप ऐसे शेप में देखोगे ज़मीन पे इस तरह होता है, तो चीड़ों को इसके अंदर घर बनाने में, कीड़ों को रहने में बहुत ही आसानी लगता है। थोड़ी भुरभुरी मिट्टी होती है ना, और जब गमले में लगाए तो थोड़ा बालू मिक्स करके लगा ले तो लेमन ग्रास की ग्रोथ जो होती है बहुत अच्छी होती है। और ये मैं काफ़ी हद तक सब लोगों को दे भी दी हूँ, कुछ सूख गए थे, कुछ मैंने इसको देखिए लगाए हैं, गमले में भी लगा दिए हैं। और पत्थर चट्टा एक्स्ट्रा हो गए, इसको भी मुझे छाटना है।
ये जो अंदर फैल जाते हैं ना, तो उसको हाथ से ही साफ़ करना पड़ता है, इसलिए कि अगर मैं झाड़ू से साफ़ करूँगी तो काफ़ी सारे प्लांट्स डैमेज हो जाते हैं, इसीलिए मुझे हाथ से ही साफ़ करना पड़ता है। और ग्लव्स मैं नहीं इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ग्लव्स मेरे अब तक बहुत सारे फट चुके हैं, क्योंकि ये ग्लव्स के मान के नहीं है। जो आप ये देख रहे हो एरिया, ये सब पूरे मेरे ग्लव्स फटा के रख देता, तो इसीलिए मैं हाथ से ही करती हूँ। ओके, इधर की सफाई हो गई। अब थोड़े से प्लांट्स मुझे सूखे सूखे लग रहे हैं, और बादल रोज़ मुझे धोखा दे के चले जा रहे कि बारिश होगी बारिश होगी। और ये जो है ना, पता है दोस्तों, ये उसका है, इसका नाम शायद मैं बोल रही, बहुत ही अच्छा ये जड़ी बूटी वाला है। अश्वगंधा नहीं, अश्वगंधा की कुछ ऐसा ही भृंगराज इस टाइप का कुछ ये प्लांट्स है, जो इसको लोग अक्सर जंगली प्लांट समझते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होते हैं। तो चलिए दोस्तों, कुछ हद तक सफाई हो चुकी है, अब मैं चलूँ पानी डालने। तो दोस्तों, अब मैं इसमें वाटरिंग करी हूँ सभी प्लांट्स में, और वाटरिंग करने का सही समय होता है दोस्तों गर्मी के दिन में, एकदम शाम के टाइम जब एकदम धूप चली जाए, तभी आप सभी प्लांट्स में पानी डालें। और कोशिश करें कि 6-7 बजे की जो धूप होती है, मतलब सॉरी 6-7 बजे की जो शाम होती है, उसमें ही आप पानी डालें, क्योंकि हल्की धूप में आप पानी डालोगे तो उमस बन के जो भाप निकलेगा, उससे प्लांट्स को थोड़ी नुकसान हो सकता है। और जाड़े के दिन में तो आप कभी भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी के दिन में या तो आप अर्ली मॉर्निंग डालो, जब एकदम धूप नहीं निकलते हैं ना, तभी। तो थोड़ी सी मैं, क्योंकि बारिश अभी हुई नहीं है, केले के प्लांट जो होते हैं दोस्तों, मीराबीज के प्लांट से और या मैक्सिकन पिटोनिया के प्लांट से, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और गुलाब में भी मीडियम में पानी चाहिए, लेकिन ये जो केली का प्लांट है दोस्तों, केना लिली जिसे बोलते हैं, इसे थोड़े पानी की ज़रूरत होती है। अक्सर आप देखोगे कि नदी के किनारे, नाले के किनारे, वहाँ भी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, केना लिली जो बोलते हैं, तो बहुत ही अच्छे, मतलब अच्छी कंडीशन में ये होता है। तो थोड़ी इसको पानी बाकी प्लांट से थोड़ी अधिक चाहिए होती है। और ये जो हमारे है, ये अंगूर का पेड़ है, और यहीं पे ये अनार है। देखिए अंगूर का पेड़, अनार, अनार में क्या है, अब फूल होना शुरू हुआ है, बस अब फल नहीं हो रहे हैं, लेकिन फूल होता है, अभी शुरुआत हुई है। तो मैं पानी डाल लेती हूँ सब में दोस्तों। बहुत ही अच्छा लगता है पानी डालने में, और ग्रीनरी ग्रीनरी जो दिखती है, बहुत आसम लुक देखता है। देखिए दोस्तों, और सब बारिश के समय तो कहना ही नहीं है, जब बारिश होता है उसके बाद तो क्या प्लांट्स की ग्रोथ होती है, और प्लांट्स की ग्रीनरी जो है मतलब आउटस्टैंडिंग होती है, माइंड ब्लोइंग। ये मैंने पॉलीथीन में नींबू का पेड़ लगाया है, बस इसे कोई सोच रही हूँ कि कुछ जगह मिल जाए कहीं पे, तो मैं ले जाके लगा दूँ। और एक ये वाले नींबू का जो पेड़ है, ये भी एक्स्ट्रा हो गया, हालांकि ये बहुत बड़ा हो गया, छटाई करके छोटा सा किया है अभी मैंने, लेकिन हाँ, इसको मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि कहाँ लेके लगाऊँ, जिससे पानी वानी बराबर मिलता रहे और ग्रोथ अच्छी होती रहे। तो मिलते हैं पानी डालने के बाद सभी गार्डन में। तो दोस्तों, मैंने अपने गार्डन में पानी डाल दिया है, देखिए अब लग रहा है हरा भरा सुंदर सा। अभी कुछ गमले में लाइन वाइज रखी, कुछ कल रखूँगी, क्योंकि आज मैं थक गई हूँ, थोड़ी सी सफाई करो थक जाती हूँ। और इधर मैंने कुछ गमले इधर रख दिए हैं। और ये जो बड़े बड़े हैं ना, ये जो बड़े बड़े प्लांट ट्री, ये सब पत्तियाँ रोज़ पे रोज़ झड़ा झड़ा के ना हालत ख़राब कर देते हैं। ये जो कस्टर्ड शरीफा का है, जो कस्टर्ड एप्पल, नींबू का, अमरूद का, पपीता का, आम का, कटहल का, सजना का, अमरूद का, केला का, नीम का, और इधर ये नींबू का, और
ये जो नीम है ना, भयंकर नीम पड़ोसी के पीछे, ये बहुत ज़्यादा पत्तियाँ गिरता, और ये सजना की पत्ती, कड़ी पत्ता मीठी नीम का है सब। तो ओवरऑल दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। मेरे गार्डन टूर सेकंड पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट करने में और लाइक करने में आलसी मत कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्लांट्स की जानकारियों के साथ। बाय बाय, टेक केयर।